स्टूडेंट्स, हम लोग 13 के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्नेलाइजेशन। देखिए ये जो चैप्टर है ख़त्म होने वाला है, यानी नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा बचा हुआ नहीं है चैप्टर ये। और जो मेन देखिए टॉपिक्स थे, वो मेन टॉपिक्स तो क्या है, हार्मोन से थे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें अपन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स को कंप्लीट किया था। तो देखिए वर्नेलाइजेशन आपने 11th क्लास में भी किया है कि बाय द चिली ट्रीटमेंट, है ना। कौन सा ट्रीटमेंट, चिली या फिर चिल ट्रीटमेंट टू बियर फ्लोवर on the plants by the chili treatments to bear flower on the plants is known as the vernalization। यानी जो प्लांट्स होता है ना, उस प्लांट्स को क्या देते हैं, कोल्ड टेम्परेचर देते हैं। और कोल्ड टेम्परेचर की जब इनको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके क्या लग जाएंगे, फ्लोवर लग जाते हैं। तब उसको क्या बोला जाता है, वर्नेलाइजेशन। यानी वर्नेलाइजेशन क्या बोले, एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू कोल्ड टेम्परेचर की पे फ्लोवर की बियरिंग हो रही है, तो वो क्या, वर्नेलाइजेशन। याद रह जाएगा वर्नेलाइजेशन क्या है। चलिए, या फिर मैं एक बार कंप्लीट डेफिनेशन बोल दूं, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग फ्लोरिंग बाय द चिलिंग ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग बाई चिल ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट। चिलिंग ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट का मीन्स लो टेम्परेचर, कि किसी प्लांट को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करने पर उसके अगर फ्लावर की बियरिंग हो रही है, तब उसको क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। अपन वर्नेलाइजेशन ये देखते हैं कि जो अपन चिल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कोल्ड ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड अपन करवा रहे हैं, तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो इसके लिए साइट है, यानी साइट ऑफ वर्नेलाइजेशन। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर प्लांट का कौन सा पार्ट कंज्यूम करता है जो आगे जाकर के फ्लावर लगाएगा। तो वो वर्नेलाइजेशन की साइट क्या होती है, प्लांट एम्ब्रियो एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एम्ब्रियो साइट क्या है, एम्ब्रियो एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो सेल्स हमेशा क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। ऐसी सेल्स जिसमें डिवीजन होने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, वो सेल्स कौन सी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और टिश्यू कौन से हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वर्नेलाइजेशन की साइट क्या बताओगे आप, प्लांट एम्ब्रियो और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, इससे रिलेटेड अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। वर्नेलाइजेशन से रिलेटेड सम कॉन्सेप्ट है। देखिए, कॉन्सेप्ट के अंदर अपन ये बताते हैं कि जैसे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें फोटो पीरियड, टेम्परेचर आल्सो प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल। यानी फ्लावर लगने के लिए फॉर द फ्लोरिंग द मेन फैक्टर इज द फोटो पीरियड, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, वो एक होता है टेम्परेचर। यानी ये मेन रोल प्ले करते हैं फ्लावरिंग के लिए। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए मेन रोल प्ले कौन करेगा, फोटो पीरियड और टेम्परेचर करेंगे। फिर देखिए, जैसे रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स टेम्परेचर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय रशियन साइंटिस्ट लेंस्को। यानी कि टेम्परेचर है प्लांट पे, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है प्लांट पे, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने ऑब्जर्व किया था, हु ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्लांट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाइसेनको, LYSENO, लाइसेनको। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्लांट पे टेम्परेचर का इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने किया था, लाइन लेस्को ने किया था। इसने किस पे किया था, राइस टू
वेराइटी ऑफ राइस, वन वेराइटी इज द विंटर और सेकेंड वेराइटी इज द स्प्रिंग। यानी इसने अपना टेस्ट किस पे करके देखा था, राइस की वेराइटी पे। राइस की जो एक वेराइटी है वो वेराइटी तो कौन सी ली इसने, विंटर वाली वेराइटी, और सेकंड कौन सी ली, स्प्रिंग सीजन वाली वेराइटी। इन दोनों पर ही लाइट का इफेक्ट देखा। तो प्लांट पे लाइट का इफेक्ट किसने का था, लाइन्स को का था, और किस प्लांट पे था, राइस प्लांट पे था। ठीक है, अब अपन और इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अब अपन प्लांट लेते हैं, एक तो लेते हैं एनुअल प्लांट। क्या लेंगे, एनुअल। आपको पता है ना एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, वन सीजन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एनुअली प्लांट्स बोलते हैं। तो एनुअली जो प्लांट्स है उस पे मेन फैक्टर कौन है, यानी मेजर इफेक्ट कौन डालता है, लाइट। मेजर इफेक्ट किसका रहेगा, उस पे लाइट का रहेगा। और सेकंड जो इफेक्ट रहता है वो रहता है टेम्परेचर का। तो यह बात ध्यान में रखना कि प्लांट की ग्रोथ, एनुअली प्लांट में ग्रोथ में मेन फैक्टर कौन है, लाइट, और सेकंड फैक्टर कौन हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, मेजर फैक्टर। तो मेजर फैक्टर क्या है, लाइट, ठीक है, और सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। अब अपन बात करते हैं बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, टू सीजन वाले। जो टू सीजन वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइनियल प्लांट्स होते हैं। अब देखिए बाइनियल प्लांट्स के अंदर अपन बात, जैसे 2 साल हो गए तो 1 ईयर, 2 इयर्स हो गए ना, फर्स्ट ईयर में क्या होता है और सेकंड ईयर में क्या होता है, अपन ये बात देखेंगे। तो देखिए बाइनियल प्लांट में जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में किसकी ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। और सेकंड ईयर क्या होती है इसकी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ कौन सी होती है, रूट स्टेम लीव्स लगते हैं, और सेकंड स्टेज में इसमें क्या लगेंगे, फ्लोर लग जाएंगे। क्लियर हो गया ना, यानी 2 ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, और सेकंड में इसकी क्या होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किसको बोलते हैं, फ्लोर लगना। यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आते हैं तो मैनी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर क्या होते हैं, लाइट भी है, वो फैक्टर टेम्परेचर भी है। तो उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट में कौन सी ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ है, सेकंड में उसके क्या लग जाते हैं, फ्लोर लग जाते हैं। इन अब्सेंस ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट, अब देखिएगा आप कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि अगर उनको क्या नहीं दिया जाए, इनके बीच में अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, बाइनियल प्लांट है, अगर बाइनियल प्लांट के बीच में विंटर सीजन नहीं आती है, लो टेम्परेचर अगर नहीं दिया जाएगा तो उनके फ्लावर नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे, फ्लोर की बियरिंग। तो absence of natural treatment, reproductive stage does not begin and they remain in vegetative stage। आपको बात समझ में आई क्या, यानी मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रही हूँ किसके, टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि जो बाइनियस प्लांट्स होते हैं कि जब तक उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो लो टेम्परेचर में से पास नहीं होंगे, तब तक उनके फ्लावर नहीं लगेंगे। अगर बाय द वे लो टेम्परेचर में से अगर उस प्लांट को पास नहीं करवाया जाएगा तो उन प्लांट के क्या नहीं लगेंगे, फ्लावर नहीं लगेंगे, और वो किस स्टेज में रह जाएंगे, वेजिटेटिव स्टेज में ही रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जी, वहां पे हमेशा क्या रहती है, समर रहती है। कौन सी सीजन रहेगी, समर सीजन रहेगी हमेशा, यानी कि वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है। अगर वहां पर अपन बाइनियस प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए तो वो ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बिटवीन क्या आना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, उनको चिल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर वो नहीं दिया जाएगा, लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फ्लावर नहीं लगेंगे। क्लियर हो गई क्या इतनी बात आपके, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर लो टेम्परेचर नहीं, नेचुरली अगर लो टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा करके फ्लावरिंग करवा ली जाती है। तो इससे ये अपन तो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड कर रहे हैं, वर्नेलाइजेशन से रिलेटेड कर रहे हैं। अब देखिए फ्लावरिंग के लिए क्या कर रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर दे रहे ना,
तो फ्लोरविंग के लिए कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, वही क्या है, वर्नेलाइजेशन है। टू प्रोवाइड द कोल्ड टेम्परेचर फॉर द फ्लोरविंग, दिस इज नॉन एज द वर्नेलाइजेशन। क्लियर हो गया वर्नेलाइजेशन। अब देखिए वर्नेलाइजेशन की बात करते अपन अकॉर्डिंग टू क्योर्ड, साइंटिस्ट का नाम है अकॉर्डिंग टू क्योर्ड, CHOIRD, CHOIRD, क्योर्ड, अकॉर्डिंग टू क्योर्ड वर्नेलाइजेशन क्या है, व्हाट मीन्स ऑफ वर्नेलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द क्योर्ड। तो इंड्यूसिंग फ्लोरविंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट आर्टिफिशियली, इंड्यूसिंग फ्लोरविंग क्या करवा रहे, इंड्यूसिंग फ्लोरविंग, इंड्यूसिंग फ्लोरविंग बाय आर्टिफिशियल चिलिंग ट्रीटमेंट, बस चिलिंग ट्रीटमेंट याद रह जाएगा। क्योर्ड ने वर्नेलाइजेशन को क्या बताया था कि फ्लोर लगाने आर्टिफिशियल मेथड से। अब अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन, ये सभी तो थे कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन। देखिए प्रोसेस ऑफ वर्नेलाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं, हमने क्या ले लिए, सीड ले लिए। फर्स्ट ऑफ क्या लेते हैं, सीड्स ले लिए, ठीक है। वर्नेलाइजेशन प्रोसेस करवा रहे ना, सीड आफ्टर सोकिंग आर अलाउड टू जर्मिनेशन। सीड को अपन ने क्या प्रोवाइड करवा दिया, वाटर, और ये वाटर को क्या करेंगे, सॉक, और वाटर को सॉक करने के बाद में सीड क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट, ठीक है। जर्मिनेट तो आपको पता है ही, जर्मिनेशन होना, सीड क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। दिस जर्मिनेट सीड ऑफ चिलिंग ट्रीटमेंट, जो सीड जर्मिनेट हुए उनको क्या दे दिया, चिलिंग ट्रीटमेंट, टू प्रोवाइड द चिलिंग ट्रीटमेंट। चिलिंग ट्रीटमेंट कौन सा होता है, यानी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेल्सियस। इनको अगर टेम्परेचर देंगे, डिपेंड ऑन द वेराइटी टाइप ऑफ स्पीसीज, इट मे बी फ्रॉम द फ्यू हॉट एंड द फ्यू वीक्स। आगे बात समझ में कि सीड को वाटर की शॉक करने जर्मिनेट होते हैं टू प्रोवाइड द चिलिंग ट्रीटमेंट। अब चिलिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने पर, यानी ये टेम्परेचर वो जर्मिनेट होंगे, चिलिंग ट्रीटमेंट करवाने पर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो जर्मिनेट होने का टाइम अलग अलग होता है, जैसे कुछ में तो होवर में ही हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको जर्मिनेट होने के लिए कितना टाइम लगता है, वीक भी लग जाते हैं जर्मिनेट होने के लिए। तो जर्मिनेशन के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है। फिर ड्यूरिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट, अब कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, चिलिंग ट्रीटमेंट दे दिया। चिलिंग ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या होगा कि सम स्पेसिफिक हार्मोन्स या सब्सटेंस आर रिलीज फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, जर्मिनेट हो गए। अब क्या होगा, फ्लावर लगेंगे। तो कोल्ड ट्रीटमेंट होने के बाद में जो लीव्स होती है, लीव्स से स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट होते हैं, और वो जो स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे वो ही वर्नेलाइजेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। स्पेसिफिक केमिकल्स या सब्सटेंस सीक्रेट बाय द लीव्स टू कंट्रोल द वर्नेलाइजेशन। और वो जो सब्सटेंस रिलीज हुए हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, वो हार्मोन होगा जिसका नाम होगा वर्निल हार्मोन, VERNALIN, वर्निल हार्मोन। कि लीव्स यानी चिल ट्रीटमेंट के बाद में लीव्स क्या सिक्रेट करेगी, वर्नेलिन हार्मोन्स को सिक्रेट करेगी। वर्नेलिन हार्मोन्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरिजेंस हार्मोन्स में, और फ्लोरिजेंस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरिंग। क्लियर होगी ना, यानी ये वर्नेलिन हार्मोन है ना, ये इसका प्रीकर्सर क्या बनाएगा, फ्लोरिजन हार्मोन बनाएगा, और फ्लोरिजन हार्मोन क्या लगा देगा, फ्लोवर की बियरिंग कर देगा। तो ये प्रोसेस है वर्नेलाइजेशन की। किसकी प्रोसेस है, एक बार वापस से देखिए वर्नेलाइजेशन की। देखिए इसमें जो सीड्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, वाटर को सोक कर लेते हैं, ठीक है। उसको सोक करने, उनको जर्मिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। सीड को किसके लिए छोड़ दिया, जर्मिनेशन के लिए छोड़ दिया। फिर उसमें जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होने के बाद में उनको क्या कर दिया, कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हैं।
अब कोल्ड टेम्परेचर का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, जैसे कुछ प्लांट में तो कुछ फ्यू होवर के लिए ही हो जाता है, कुछ प्लांट में वीक भी लग जाते हैं। कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने के बाद में क्या होगा, उस प्लांट की जो लीव्स होती है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। वो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है, उस स्पेसिफिक सब्सटेंस को, जो स्पेसिफिक सब्सटेंस होगा वो वर्नेलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। स्पेसिफिक सब्सटेंस टू कंट्रोल द वर्नेलाइजेशन प्रोसेस। अब साइंटिस्ट है जो मेलेट साइंटिस्ट ने उस स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया, वर्नेलिन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उन्होंने, वर्नेलिन वर्ड दे दिया। अब लेग जो थे, लेग के अनुसार जो वर्नेलिन है वो फ्लोरविंग को इनिशिएट करता है। ये बात यानी इसने तो देखो, मेलेट ने तो केवल इसे वर्नेलिन नाम दे दिया, लेग ने क्या बताया कि जो वर्लेनिन है वही क्या लगाएगा, फ्लोवर लगाएगा, क्योंकि जो वर्लेनिन होता है वो फ्लोरिजन का प्रीकर्सर है। वर्लेनिन क्या है, फ्लोरिजन का क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। देखिए इस बात को मैं आपको वापस समझाऊं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो यानी चिलिंग ट्रीटमेंट के बाद में, चिलिंग ट्रीटमेंट हो गया तो जो लीव्स है, चिलिंग ट्रीटमेंट के बाद में लीव्स क्या करती है, एक सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। वो जो सब्सटेंस है वो वर्नेलाइजेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेलेट्स ने उसको नाम दे दिया वर्नेलिन। ठीक है, वर्नेलिन नाम दे दिया कि वर्नेलिन है वो चिली ट्रीटमेंट पे फ्लावर की बियरिंग करवाता है। लेग ने क्या बता दिया, साइंटिस्ट का नाम क्या है, लेग, ये साइंटिस्ट है लेग। लेग ने क्या कहा कि जो ये वर्लेनिन है, ये वर्लेनिन ही क्या करवाता है, फ्लोरविंग करवाता है। क्योंकि जो वर्लेनिन होगा ये फ्लोरिजन, फ्लोरिजन का क्या है, प्रीकर्सर है। वर्नेलिन फ्लोरिजन का क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। और वर्नेलिन जो होगा वो कोल्ड टेम्परेचर वाले प्लांट्स में फ्लोरविंग करवाता है। कोल्ड टेम्परेचर वाले प्लांट में क्या करवाता है, फ्लोरविंग करवाता है। जैसे देखो अब अपन बात करते हैं, जैसे एरो बनाते हैं, विंटर वेराइटी वाले प्लांट है। कौन से विंटर वाले प्लांट, विंटर प्लांट। ठीक है, जो विंटर प्लांट है उनको क्या चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर का तभी फ्लावर लगेंगे। यहाँ पे तो कोल्ड ट्रीटमेंट दिया तो कौन सा सब्सटेंस रिलीज हुआ लीव्स के थ्रू, वर्नेलिन। लीव्स ने क्या सिक्रेट कर दिया, वर्नेलिन। अब ये जो वर्लेनिन होगा ये वर्नेलिन क्या बनाएगा, फ्लोरिजन। क्या बनाएगा, फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन क्या बियर करवा देगा, फ्लोवर बियर करवा देगा। इतनी बात समझ में आई ना। कोल्ड टेम्परेचर की जो लीव्स होगी, कोल्ड टेम्परेचर प्लांट की लीव्स वर्नेलिन सिक्रेट करती है। वर्लेनिन चेंज इनटू द फ्लोरिजन्स एंड द फ्लोरिजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरविंग। लेकिन देखिए मेनली अगर हाइपोथेसिस देखें तो इन दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस दोनों को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया, थ्योरेटिकली बताया गया है कि ऐसा होगा, लेकिन इन दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इनको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया। बात है जैसे देखिए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इन सबको प्लांट से आइसोलेट कर लिया गया, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स को अभी तक प्लांट से आइसोलेट नहीं किया गया है। बस थ्योरेटिकली बोला गया कि ऐसा हो रहा होगा। चलिए अब इधर देखिए, विंटर वाले प्लांट है ना, यानी कोल्ड टेम्परेचर वाले जो प्लांट्स है उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया जाए, यानी कोल्ड टेम्परेचर वाले प्लांट को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा करके वर्नेलाइजेशन को लॉस्ट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं डी वर्नेलाइजेशन। तो वर्नेलाइजेशन का मीन्स क्या, ए मेथड फ्लोरविंग on the plants by the chilling treatment. By the chilling treatment is known as the vernalization. If vernalized seed or plants are treated at high temperature, vernalized seed and plants are treated high temperature, then the effect of vernalization is lost. Then the effect of vernalization is lost, known as devernaligation. तो devernaligation क्या हुआ कि जो चिल ट्रीटमेंट वाले सीड है, कौन से सीड, चिलिंग ट्रीटमेंट वाले जो सीड है या प्लांट्स है,
प्लांट्स है उनको क्या कर दिया जाए, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया जाए टू ट्रीट बाय द हाई टेम्परेचर टू लॉस्ट वर्नेलाइजेशन प्रोसेस इज नॉन एज द डीवर्नेलाइजेशन। तो ये टॉपिक किस पे था, वर्नेलाइजेशन प्रोसेस पे था। मे बी आपको समझ में आ गया होगा। वर्नेलाइजेशन क्या है, इसकी साइट क्या होगी, प्लांट एम्ब्रियो और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वर्नेलाइजेशन की क्या होती है, साइट होती है। अब नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो नोट कीजिए। विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फ्लोरिंग ऑन द वर्नेलाइज्ड प्लांट, फ्लोरिंग ऑन द वर्नेलाइज्ड प्लांट, कि वर्नेलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा हार्मोन है जो फ्लोरिंग करवाता है। वर्नेलाइजेशन में बताना है कौन सा हार्मोन है जो फ्लोरिंग करवाता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर सेंड करना है और अपनी स्टडी को आप रेगुलर बनाए रखिए अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तब तो।